Hello students, I welcome you all to the channel जैकबोर्ड नंबर 1। आज हम लोग रूल नंबर 2 देखने वाले हैं पीआई निकालने का। टू फाइंड पीआई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का सेकेंड रूल देख रहे हैं। इससे पहले ना रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आप लोगों को एक चीज़ बता दे कि हम लोग पीआई निकालते क्यों थे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला था। देखिए y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ का वैल्यू पता रहेगा और पी आई का वैल्यू पता रहेगा, तभी तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सी एफ के लिए 3 रूल बताया जा चुका है, पी आई का एक रूल हो चुका है, हम लोग इसी का सेकेंड रूल पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका हम लोग रूल देखते हैं क्या कहता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि पी आई का मेन फॉर्मूला क्या होता है। पी आई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल का मेन फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू एक्स। ये होता है मेन फॉर्मूला पी आई निकालने का, इससे पहले बताया भी गया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है ना कि जब x का अलग अलग वैल्यू होता है तो अलग अलग रूल लगता है। तो रूल नंबर 1 में क्या था कि x के जगह पे e के पावर ax था, तो उसके लिए रूल बता दिया गया है। अगर देखिए x की जगह पे या तो साइन ax रहेगा या फिर cos ax रहेगा, तो कौन सा रूल रहेगा। तो इसमें जो रूल लगता है ना वो कुछ इस फॉर्मेट में लगता है, जैसे कि 1/f(d) है तो f(d) का वैल्यू पुट कर देंगे और इनटू x का जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन ax क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे, या फिर cos ax, ये दोनों में से कोई भी रह सकता है। और f(d) का कुछ वैल्यू होगा, तो f(d) का अगर वैल्यू दिया हुआ है और उसके अंदर d² का टर्म आएगा, f के अंदर आएगा ना, f(d) के अंदर d² का टर्म आएगा और उसी को हम लोग लिख देंगे और साइन ax और cos ax हो जाएगा। ये सब तो दिया हुआ है। अब इसमें रूल क्या कहता है कि ये जो d² है ना उसको -a² से रिप्लेस करना है। मतलब जहाँ पर d² लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस बाहर में रखना है और a² कर देना है, यही रूल कहता है। तो अभी एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि कैसे करना है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1/f(-a²) ये करना है, लेकिन जो माइनस है ना वो बाहर में रहेगा और इनटू साइन ax और cos ax, और जो a है वो इसका वैल्यू है यहाँ पे दिया रहेगा, साइन ax के साथ जो a है ना उसी का वैल्यू। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कहने का मतलब क्या है। जैसे कि f(d) कोई फंक्शन दिया हुआ है d² + 5 और दिया हुआ है साइन ax के जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन ax के जगह पे साइन 3x। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसमें रूल बोला कि 1/f(d) लिखना है, इंटू x होता है। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि जो f(d) का वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो d² + 5 है तो d² + 5 कर दिए और x का जो भी वैल्यू है उसको लिख दिए। तो x का वैल्यू है साइन 3x। अब रूल कहता है ना कि जहाँ पर d² है उसको -a² से चेंज करना है और माइनस बाहर रहेगा। तो यहाँ पे d² है ना, यहाँ पे क्या करना है,
ए स्क्वायर से चेंज करना है और साथ में माइनस भी रहना चाहिए। तो देखिए 1 लिखा जाएगा ऊपर में और डी स्क्वायर की जगह पे लिखिए ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बगल में माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, और +5 इंटू साइन 3x साथ में चलेगा। ये ए का वैल्यू बताया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 1 अपॉन माइनस यहीं पे रहेगा और 3 3 जा 9 और +5। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये साइन 3x साथ में भी रहेगा और 9 में से 5 जाएगा तो 1/-4 आ जाएगा साइन 3x। ऐसा करना होगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर डी स्क्वायर रहेगा वहाँ पर माइनस ए स्क्वायर से चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि जो माइनस यहाँ पे है ना वो अंदर ला करके स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा। रूल में बोलता है कि माइनस को बाहर रखना है, वही बताया गया कि ये मेन फॉर्मूला होता है पी आई निकालने का। और इसके अंदर एफ ऑफ डी का वैल्यू पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। तो एफ ऑफ डी का वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर में आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया, ये डी स्क्वायर का टर्म था ना, तो डी स्क्वायर जहाँ पर आया तो डी स्क्वायर आएगा। अब रूल क्या लगाना है कि डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो यहाँ एफ ऑफ माइनस बाहर है, ए स्क्वायर कर देना है और इंटू साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। अब मान लेते हैं ना कि अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर पुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, मतलब जो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ये 0 के बराबर आ जाए, तो ये तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अगर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसको, जो नीचे वाला टर्म रहेगा। जैसे नीचे वाला टर्म क्या था, डी स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर 5 को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने पे जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, तो डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ऊपर में 1 था लेकिन एक बार डिफरेंशिएट किए हैं ना इसीलिए x से मल्टीप्लाई हो जाता है और साथ में साइन 3x आ जाएगा। लेकिन ये कब का केस है, जब नीचे 0 आ जाएगा तब, लेकिन अभी तो आया नहीं। तो क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें 1 2 आएगा तो वहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। तो रूल सिर्फ ये याद रखना है कि डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये है आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन और ये वीबीयू में पूछा भी गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना बोल रहे थे कि वीबीयू का मतलब क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो ना वो इसी विश्वविद्यालय के साथ कनेक्टेड है, और आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनाता है वीबीयू। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया वीबीयू का। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे किया जाता है सॉल्यूशन करना, मतलब y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई का वैल्यू निकालना, मतलब जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू निकालना। और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताएं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालते हैं फिर पी आई निकाल देंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। तो देखिए सी एफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन दिया रहता है उसको 1 मान लेते हैं।
और d2 अपॉन dx² इज इक्वल टू हम लोग d² मानते हैं और d/dx को d मानते हैं और इसको ना इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इनपुट का मतलब है कि डालना, अंदर डालना। ओके, तो इनपुट इन फर्स्ट इक्वेशन में डालने के लिए बोल रहा है। तो जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आगे हो जाएगा d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ पे देखिए d2 अपॉन dx² का वैल्यू दिया हुआ है d², तो यहाँ से हो जाएगा d² और साथ में y बचेगा और प्लस y। ये वाला टर्म है ही नहीं इसमें, तो उसको हम पुट ही नहीं करेंगे, इज इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ से क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं। तो आगे हम y को कॉमन ले लेंगे तो d² प्लस 1 हो जाएगा और y कॉमन हो जाएगा इंटू साइन 2x। इस फॉर्मेट में बनाते थे ना। अब यहाँ पे सिंपल सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते थे f ऑफ d। इसका वैल्यू को लिखा गया f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू x। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते थे और इसी को बोलते थे सिंबॉलिक फॉर्म या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। तो एक्जुअलरी इक्वेशन OUXILIARY और एक्जुअलरी इक्वेशन निकलता कैसे है, f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को जहाँ पर भी d है ना वहाँ पर m पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा m² प्लस 1 m² प्लस 1 और y तो 0 हो जाएगा क्योंकि इधर भेजेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना रहता है, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा m² को यहीं पे रहने देंगे और 1 को राइट साइड में सेंड कर देंगे तो हो जाएगा -1। इतना समझ में आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन है, अब सिर्फ कोई लॉजिक नहीं यूज है। अब आगे क्या हो जाएगा, m² इज इक्वल टू i² पुट कर देंगे और i² का मतलब आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि जो -1 का वैल्यू होता है वो i² के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो i² का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे i² लिखा गया। अब आगे सिंपली करेंगे कि स्क्वायर को राइट साइड में सेंड करेंगे तो m यहीं पे रह जाएगा और यहाँ से हो जाएगा √i²। अब जानते हैं कि अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस i। तो m का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस i आया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आया, क्योंकि जहाँ पर भी i आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर देंगे इसको। अब देखिए m का क्या वैल्यू आया, प्लस माइनस i, और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा प्लस माइनस i बीटा का फॉर्मेट का होता है। तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 प्लस माइनस और 1 i हो जाएगा। अब देखिए ये जो आया ना वो अल्फ़ा का वैल्यू है और ये 1 आया वो बीटा का वैल्यू है। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, CF। तो CF कैसे निकाला जाता है, तो CF निकालने के लिए 3 रूल बताया गया था। जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तब, जब रियल नंबर और इक्वल रहे तब, और जब रियल और अनइक्वल रहे तब। तो m का वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताया गया था फॉर्मूला कि जो CF निकलता है वो इस फॉर्मूला से निकलता है, e⁴ गुना में अंदर होता है C1
कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना था। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर सिंपल सा पुट कर देंगे। तो e के पावर में अल्फा का वैल्यू क्या है 0 और x के जगह पे x, और यहाँ पे अंदर में पुट करेंगे C1 क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कॉस बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1x प्लस C2 साइन बीटा का वैल्यू फिर से 1 है, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 1x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो e के पावर 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, और किसी भी के पावर में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो इसका तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग 1 लिख लें और अंदर में लिख लेते हैं C1 cos x प्लस C2 sin x, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू यही रहेगा। और ओवरऑल इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हम लोगों का किसका वैल्यू निकला CF का वैल्यू निकला। अब हम लोग निकालेंगे PI का वैल्यू। तो नाउ PI, और PI का फॉर्मूला क्या होता है, PI का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ D इंटू एक्स। अब इसके अंदर ना सिर्फ पुट कर देना है। तो 1/f ऑफ D का क्या वैल्यू आया था, वहाँ पे देखिएगा पीछे लिखवाया गया है f ऑफ D का वैल्यू D² प्लस 1 आया होगा, और x का वैल्यू क्या है इक्वल टू के राइट साइड में जो दिया रहता है वो दिया होगा sin 2x, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू sin ax का फॉर्मेट का होता है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब हम लोग रूल क्या लगाते हैं कि जहाँ पर भी D² है वहाँ पर A² से रिप्लेस करते हैं और साथ में माइनस का साइन लगता है। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये sin 2x, तो यहाँ पे 2 के जगह ही तो A रहता था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे PI का वैल्यू में 1/ माइनस तो बाहर रहेगा और A का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 और इंटू साइन x तो साथ में रहेगा। अब इसको हम लोग आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 प्लस 1 इंटू साइन 2x, और ये क्या निकाल रहे हैं PI साथ में लिखेंगे, और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ से बचेगा -3 इंटू साइन 2x। तो ये हम लोगों का निकल गया PI का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल गया PI का वैल्यू 1/-3 इंटू साइन 2x। अब हम लोग जानते हैं जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, उसके अंदर पुट कर देंगे आंसर हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब क्या करना है CF का वैल्यू निकाल चुके हैं उसको पुट करना है, और PI का वैल्यू निकाल चुके हैं उसको भी पुट करना है। तो देखिएगा CF का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे है CF का वैल्यू C1 cos x C2 sin x, और PI का वैल्यू 1/-3 sin 2x। तो इसी को हम लिख देंगे CF की जगह पे। तो CF की जगह पे सिंपल सा लिखाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ये किसका वैल्यू निकला CF का, और PI का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस यहाँ पे -1/3
इसी को लिखा गया, माइनस ऊपर कर दिया गया, साइन 2x। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए ये है आप लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन और इसका लेवल ना बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको 1 मान लेते हैं ये, और क्या करते हैं d2/dx² इज इक्वल टू डी स्क्वायर पुट करेंगे किसके अंदर, इन इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पे d/dx नहीं लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। ये सब आप लोगों को समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d² को यहाँ पे पुट कर देंगे तो d² प्लस वाई इज इक्वल टू cos x। जो लिखा गया उसी को तो लिखते जा रहे हैं। अब इसको ना y को यहाँ पे साथ में रहेगा क्योंकि देखिए इसका वैल्यू था d² और साथ में y है। अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x। और इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो f ऑफ d, ये इसका वैल्यू लिख दिए, और y इज इक्वल टू x, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, एक्जुअलरी इक्वेशन। नाउ एक्जुअलरी इक्वेशन तो कैसे निकालते हैं, f ऑफ m, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है देखिएगा, ये निकालते हैं f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू जहाँ पर d है ना वहाँ पे पुट करना है तो m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पिछले इक्वेशन के जैसा ही है तो इसमें भी यहाँ पे m² प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस आई आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1i। तो ये 0 है सो अल्फा की तरह बिहेव करेगा और ये बीटा की तरह। तो इसमें भी CF कैसे निकलेगा, तो CF का फॉर्मूला ये होता है, CF कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो e⁴ अल्फा x इंटू अंदर में होता है cos बीटा x प्लस साइन बीटा x, और साथ में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट भी होता है तो यहाँ पे C1 आ जाएगा और यहाँ पे C2। ये होता है मेन फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे फिर से तो e⁴ अल्फा का वैल्यू क्या है 0 और x साथ में है तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा C1 cos बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x ही हो जाएगा प्लस C2 साइन बीटा का वैल्यू फिर से 1 है तो 1 इंटू x हो जाएगा। तो यहाँ ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, e⁴ 0, और किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से CF का वैल्यू सिंपल सा निकलेगा cos x प्लस C2 sin x। ये निकल गया हम लोगों को CF का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे PI का वैल्यू और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन को लिख देंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ पर जो PI निकलेगा ना वो थोड़ा सा लेंदी गया है, थोड़ा सा लंबा है, उसको आप लोगों को समझना है। इसके अंदर ना अच्छा से कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे PI का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, ये तो आप लोगों को याद रखना है, f ऑफ d इंटू एक्स। अब क्या करना रहता है, जो भी वैल्यू है उसको पुट करके और एक रूल लगाना रहता है, रूल नंबर 2 कि d² को रिप्लेस करना रहता है माइनस ऑफ a² से।
तो यहाँ पे हम लोग पी आई का वैल्यू लिखेंगे 1/f(d) का वैल्यू देखिएगा, तो f(d) का वैल्यू हो जाएगा d² + 1, ऊपर में दिया है x का वैल्यू दिया होगा cos x, इक्वल टू के राइट साइड वाला वैल्यू को ही x का वैल्यू माना जाता है। तो ये cos x में a का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो a = 1 हो जाएगा, क्योंकि x के बगल वाला को ही तो देखते हैं a, इस फॉर्मेट में बताए थे ना cos ax, तो a के जो बगल वाला रहता है वो a की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे कि a का वैल्यू 1 है तो रूल लगा देते हैं, कौन सा, कि d² को चेंज कर देंगे -(a²) से, यही रूल लगता है। तो यहाँ पर समझना है, देखिएगा 1/d के जगह पर क्या पुट करेंगे a, तो a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू 1 बताया भी गया है, और यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो a का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर और साथ में क्या है माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे और +1 और इंटू cos x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो 1/1 का स्क्वायर और -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 इंटू cos x, और ये निकला पी आई का वैल्यू। लेकिन 1/-1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 इंटू cos x, ये वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 रहता है ना तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, ये जो वैल्यू है ना d² + 1 का, उसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तब फिर हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं देगा। तो यही रूल यूज करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि अगर 0 आ जाता है तो एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है, किसको, ये वाला टर्म को d² + 1, क्योंकि इसी के अंदर ना a का वैल्यू पुट किए हैं, तब 0 बना दे रहा है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और जब जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक बार करेंगे तो एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, वो लिख भी दिया गया है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो डिफरेंशिएट करना है f(d) का वैल्यू को, और f(d) का वैल्यू क्या था d² + 1, और मल्टीप्लाई करना है पाई x से, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आगे पी आई का वैल्यू हो जाएगा, d² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला पता होगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x के पावर n-1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d² का, तो ये हो जाएगा 2d, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 और इंटू cos x। अब हम लोग आगे इसको हम लोग सिंपल से सॉल्व कर देंगे, 1/2d इंटू cos x, ये निकला पी आई का वैल्यू। अब यहाँ पर d² नहीं ना है, अगर d² अगर यहाँ पे नीचे होता तो a का वैल्यू फिर से पुट करके देखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ d है, तो इसको हम करेंगे क्या, इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैपिटल D होता है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन d/dx, और जो कहीं पर भी 1/d लिखा गया है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये 12th में पढ़ना भी था कि अगर कहीं पर भी कैपिटल D है उसका मतलब डिफरेंशिएशन, और 1/d है उसका मतलब इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग, और साथ में यहाँ पे ना x से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है,
और रूल में लिखाया भी गया है कि जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो x/2 को यहाँ लिख देते हैं सिंपल सा, और साथ में क्या रहेगा 1/d, और साथ में cos x। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि x/2 को इसी प्रकार से रहने देंगे, और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cos x का, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। और ये pi का वैल्यू फिर हम लोगों का निकल जाएगा। तो कुछ लोग बोलेगा कि ये x/2 को डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया गया। देखिए, क्योंकि x/2 है ना, ये काम हो चुका है आगे, क्योंकि इसका काम हो चुका है। जब लेफ्ट साइड में हो जाता है ना तो उसका काम हो चुका है, लेकिन ये है सो राइट साइड में था, तो इसका काम अभी तक नहीं हुआ था। इसीलिए सिर्फ जो बाहर वाला x का वैल्यू रहता है उसी को इंटीग्रेट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का कंडीशन था इंटीग्रेट करना। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। ये cos x का इंटीग्रेशन ना sin x के बराबर होता है, तो x/2 हो जाएगा और sin x। ये निकल गया किसका वैल्यू, pi का वैल्यू। यही कॉन्सेप्ट था कि रूल तो लगाएं, लेकिन रूल लगाने पे ना नीचे 0 दे दिया। तो अगर 0 दे देगा तो हम लोग क्या बोले थे कि जो f(d) का वैल्यू रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है इसीलिए x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही किया गया है कि d² + 1 को डिफ्रेंशिएट किया गया तो d + 0 आया, और साथ में x का मल्टीप्लिकेशन किया गया। क्या किया गया, x का मल्टीप्लिकेशन किया गया, तो यहाँ पर भी x होगा। देखिएगा, क्योंकि यहीं पर ना डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर भी x होगा। और आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे 1/d से इंटीग्रेशन, तो यहाँ से cos x आ गया और cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया। तो pi का भी वैल्यू निकल गया और cf का तो वैल्यू निकाल दिए थे, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में लिख देंगे क्या, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, इसका तो फॉर्मूला पता है, y = CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस pi पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये होता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। अब इसमें CF का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो CF का वैल्यू आया है C1 cos x, C2 sin x, और pi का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे देख सकते हो x/2 sin x। तो ये हम लोगों का निकल गया किसका वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन का। तो हम लोगों का आंसर हो गया, और यही आप लोगों को ना 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग ना कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, VBU में पूछा भी गया है, तो एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे किया जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = sin 2x। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी दिया रहता है इक्वेशन उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद d/dx को d के बराबर मानना रहता है, और d2/dx² = d² मानना रहता है, और पुट करना रहता है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जब इसका d2/dx² का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से हो जाएगा d² साथ में y प्लस d और प्लस y = sin 2x। ऊपर वाला को ही लिख दिया गया है। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, y, यहाँ पर y भी होगा, तो यहाँ से हम लोग ना y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा d² प्लस d प्लस 1
और y साथ में कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा sin 2x। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जिसको सिंबॉलिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये हो जाएगा sin 2x। इसको माना जाता है इक्वेशन 2। इक्वेशन मानने से डरना नहीं है, इक्वेशन तो एक्चुअल में माना जाता है सिंपली डिनोट करने के लिए कि अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये हो गया आप लोगों का एफ ऑफ डी इज इक्वल टू साइन 2x। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। और उसको निकालने के लिए भी रूल बताया गया था। क्या करना रहता है, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 करना रहता है। जहाँ पर भी डी होगा वहाँ पर एम कर देना रहता है। तो जैसे यहाँ पर डी है वहाँ पर एम पुट कर देना है, मतलब इस वाले इक्वेशन में एम कर देना है टोटली। तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बनता है, लेकिन इसको हम ना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं बना सकते। इसीलिए हम लोग क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नाम था। अब नाम पे नहीं जाना है, उसका काम क्या था वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस प्रकार का इक्वेशन होता था। और इसका मतलब क्या है कि इसका 2 रूट्स निकलेगा। 2 रूट्स मतलब x का वैल्यू निकलेगा 2, x1 और x2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था, और बट्टा में 2a था। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। ये जो है a है एक्स स्क्वायर के बगल में, x के बगल में b, और c तो कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पर a b c का वैल्यू निकालिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर के बगल वाला 1, b का भी वैल्यू हो जाएगा m के बगल वाला 1, और c तो यहाँ पर दिख ही रहा है 1। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि अभी m में यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा लिख देंगे, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या करेंगे 2a। ये फॉर्मूला को लिखा गया। अब जो भी वैल्यू है ना उसको पुट कर देना है। तब तो सिंप्लीफिकेशन है। तो माइनस और b का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1, और बटा में 2 इंटू a का वैल्यू 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करना रहता है, सिंप्लीफिकेशन। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4, और साथ में बट्टा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको एक और स्टेप बढ़ाएंगे ना, तो -1 प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा अंडर रूट -3 बट्टा 2। ये हम लोगों का क्या निकला, m का वैल्यू निकला। m का वैल्यू निकला, देखिएगा ये हम लोगों का निकल गया m का वैल्यू। और हम लोग ये किस फॉर्मेट में निकला है, कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर में निकलेगा। देखिए कैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, ये इम्प्लाइज करते चलना है। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, और बट्टा में 2 साथ में चलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है ना वो i होता है। तो यहाँ पर i को पुट कर देंगे तो -1, देखिएगा -1 प्लस माइनस, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3i बटा 2m। अब ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में निकल गया। देखिएगा ये 2 को ना इसके साथ और 2 को इसके साथ कर देते हैं, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 इंटू आई। और हम लोगों के लिए ये जो होगा वो अल्फ़ा का काम करता है, और ये जो होगा वो बीटा का काम करता है।
तो हम लोग है सो सी एफ को निकाल देंगे। और सी एफ का क्या फॉर्मूला बताया गया है, देखिएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स। क्योंकि सी एफ निकालने का 3 फॉर्मूला बताए थे। जब रियल और इक्वल रूट रहेगा, रियल और अनइक्वल रूट रहेगा, और जब रूट कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो यहाँ पे रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला सी एफ का रूल लगाएंगे। 3 रूल में तीसरा रूल। ये सब तो बेसिक है, बताए हैं। और यहाँ पे लिखा जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब इसके अंदर ना वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से सी एफ का जो वैल्यू होगा ना, कंप्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू, वो ई टू द पावर अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 1/2 माइनस में एक्स, और अंदर में ब्रैकेट में C1 कॉस, और बीटा की जगह पे क्या है √3/2, और साथ में एक्स प्लस सेकेंड आर्बिट्री कांस्टेंट है साइन बीटा, बीटा की जगह पे क्या है फिर से √3/2 एक्स। तो ये हम लोगों का निकल गया सी एफ। अब हम लोग निकालेंगे पी आई। क्या निकालेंगे, पी आई। तो इसीलिए पी आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 1/f(d) इंटू एक्स। ये होता है मेन फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है। और अभी x के जगह पे क्या है, x के जगह पे साइन 2x है, इसीलिए वो वाला रूल लगा देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f(d) का वैल्यू क्या है d² प्लस d और प्लस 1, और x का वैल्यू क्या था साइन 2x। इसको ध्यान से समझते चलना आप लोगों को। सबसे पहले ना f(d) का वैल्यू को पुट कर दिए और x का वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसमें रूल क्या होता है कि जहाँ पर भी d² है वहाँ पर -a² से रिप्लेस करते हैं। ये रूल बताए थे ना, d² को चेंज करना रहता -(a²) से। तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे 2 है, क्योंकि साइन 2x, और यहाँ पे जो रहता है वही एक के लिए काम करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बगल में माइनस। यहाँ पर 2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a की तरह, और a का स्क्वायर के साथ में माइनस, और प्लस d और प्लस 1, और इंटू साइन 2x। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े ना, तो देखिए क्या होगा, पी आई का वैल्यू कुछ नहीं 1/2 दूनी 4, तो माइनस में 4 होगा, प्लस डी होगा, प्लस 1 होगा, और साइन 2x होगा। ये हो गया। -4 में प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/ कितना d-3 और इंटू साइन 2x और पी आई। अब हम लोग क्या करना रहता है कि 1/d का मतलब हम बताए हैं कि वो इंटीग्रेशन होता है। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और कैपिटल D का मतलब डिफ्रेंसिएशन। ये सब बेसिक पता होना चाहिए। तो क्या हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, 1/d को इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस साथ में है। अगर d अकेले रहता, मल्टीप्लिकेशन में रहता, तब किया जाता था, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में सॉल्व नहीं कर सकते हैं साइन 2x को, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया गया था। तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर देंगे। और जब रेशनलाइज करेंगे ना, तो ये है सो या तो अलग हो जाएगा d, या फिर d² में आ जाएगा। और जब d² में आ जाएगा तो हम फिर से ये रूल लगा देंगे -(a²). तो देखिए आगे क्या होगा, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज।
क्योंकि यहाँ पे डी है ना माइनस में, इसीलिए तो रेशनलाइज करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा। पी आई का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा देखिएगा, 1/d-3, और सिर्फ इसी को रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज कैसे होता है, जो भी d-3 है ना नीचे में, ऊपर में किया जाता है d+3 और d+3, इस प्रकार से रेशनलाइजेशन होता है। और साथ में क्या है sin 2x, ये इधर आएगा। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से लगता है। इससे पहले में यहाँ तक आंसर हो जाता था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, d+3 और यहाँ से क्या हो जाएगा a - b और a+b का मतलब a² - b², तो यहाँ से हो जाएगा d² - b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू sin 2x। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और है और एंड हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये किसका वैल्यू निकाल रहे, पी आई का। तो यहाँ से हो जाएगा d+3 और जहाँ पर d² होता है वहाँ किससे रिप्लेस करते हैं, a² से, और साथ में माइनस। तो यहाँ पे a क्या है, फिर से 2 है, तो यहाँ पे d+3 ऊपर में रहेगा, d+3 ऊपर में तो रहेगा, तो d² की जगह पर a का वैल्यू पुट करेंगे और वो है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस साथ में, क्योंकि इसका रूल है d² को चेंज करना रहता है माइनस ऑफ a² से। माइनस को अंदर नहीं लगाना है, माइनस बाहर रहेगा, और -9 और साथ में sin 2x, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d+3, ये हो गया, और sin 2x, और इसको जब नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 माइनस में, तो -4 और -9 -13 आ जाएगा। अब हम लोगों का आंसर होने वाला है। देखिए अब ऊपर में ना d+3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, d को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 sin 2x, ये हो गया। और पी आई का ये साथ में वैल्यू निकाल रहे हैं और बट्टा में -13 है। तो अब हम लोग d का मतलब क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन। d का मतलब याद रखना है d/dx, तो ये sin 2x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, ये देखिएगा इधर रफ है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। तो यहाँ पे sin 2x है, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाता है 2, तो 2 बाहर में लिख दिए हैं। ये सिर्फ sin 2x का डिफरेंशिएशन है, और +3 sin 2x बट्टा में हो जाएगा -13। ये हम लोगों का निकल गया पी आई का वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई निकाल देंगे। ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो CF भी निकाला जा चुका है और पी आई तो ये निकाला गया। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि आप लिखिएगा हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, और लिखिएगा y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। CF का वैल्यू पुट कीजिएगा और पी आई का वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग ना। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोगों का कॉन्सेप्ट और भी तगड़ा हो जाएगा, और इसके टाइप से तो बाहर क्वेश्चन एक रहेगा भी नहीं। तो ध्यान से ये लास्ट क्वेश्चन को कीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट है, इसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको 1 मान लिया जाता है, और d2/dx² को क्या मानेंगे, d² मानते हैं, और d/dx का तो टर्म है ही नहीं, तो उसके लिए तो नहीं मानेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे, पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसका वैल्यू ना यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा,
डू स्क्वायर साथ में y प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। पी आई तक तो सेम ही निकालेंगे, इसमें भी हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 और y यहाँ से कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया cos 2x। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू cos 2x। अब क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबॉलिक इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब निकालते हैं एक्जुअलरी इक्वेशन, और एक्जुअलरी इक्वेशन f ऑफ m इज इक्वल टू 0 करके निकाला जाता है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम लोग पुट करेंगे m स्क्वायर, एम्प्लाइज करते चलेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब 0 की जगह पे ये नहीं लिखने लगेगा, क्योंकि एक्जुअलरी इक्वेशन का रूल ही है, वो लिखाया भी गया था कि एक्जुअलरी इक्वेशन का मतलब होता है कि डी की जगह पे m पुट कीजिए और 0 के साथ इक्वेट कीजिए, उसी को बोलते हैं एक्जुअलरी इक्वेशन। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो m स्क्वायर इधर आ जाएगा -1, और यहाँ से m को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा √-1, क्या हो जाएगा -1। और हम लोग जानते हैं कि -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, तो यहाँ -1 की जगह पे पुट करेंगे क्या आई स्क्वायर। ये तो 2-3 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा प्लस माइनस आई बचेगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी आई आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिख सकते हैं 0 ± 1i, और जहाँ पर 0 है सो अल्फ़ा का काम करेगा और ये 1 है सो बीटा का काम करेगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं CF, तो CF निकालने का थर्ड रूल यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होता है e⁴ और अंदर में होता है C1 cos βx प्लस C2 sin βx, ये मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो भी है अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू वो पुट कर देना रहता है। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो अल्फ़ा की जगह पे 0 और x लिख देंगे। यहाँ पे C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, cos बीटा की जगह पे क्या है 1, तो 1 × x प्लस C2 sin बीटा की जगह पे फिर से क्या है 1 × x। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो e⁴0 × x क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। और किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 है, तो यहाँ से हम लोगों का CF का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया C1 cos x प्लस C2 sin x, ये CF का वैल्यू निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे नाउ PI, और PI के लिए फिर से देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। इतना बार करा ही दिया गया है ना कि ये आप लोगों को याद हो गया होगा। 1/f ऑफ d इंटू एक्स, ये मेन फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, जहाँ पर f ऑफ d है उसका वैल्यू और x का वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, आंसर हम लोगों का आ गया। PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d का वैल्यू क्या है, f ऑफ d का वैल्यू आप लोग देखिएगा तो ऊपर में होगा d² प्लस 1, और x का वैल्यू क्या है इक्वल टू के राइट साइड वाला वैल्यू। तो इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू देखिएगा ना तो वो होगा cos 2x। तो यहाँ पर a कौन होता है, ये जो यहाँ पे x के बगल में होता है वो a की तरह बिहेव करता है, तो ये 2a का वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोग रूल क्या लगाते हैं, जहाँ पर d² है वहाँ पर -a² से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये रूल क्या बोलता है -(a²). PI का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -2² प्लस 1 इंटू cos 2x,
अब यहाँ से क्या होगा, आगे थोड़ा सा देखिए, 1/-4 + 1 और यहाँ हो जाएगा cos 2x। तो हम लोगों का आंसर आ गया पी आई। देखिएगा जो पी आई आया वो कंप्लीट हो गया, cos 2x ऊपर में हो जाएगा और बटा में क्या होगा, -4 में से +1 गया तो यहाँ से हो जाएगा -3। तो ये हम लोगों का निकल गया किसका वैल्यू, पी आई का वैल्यू। और हम लोग निकाल चुके हैं सी एफ का भी वैल्यू। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिएगा जनरल सॉल्यूशन होगा हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, ये पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लिखने के लिए छोड़ दिया गया था, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y = CF + PI। और CF का वैल्यू क्या आया है, पीछे से देख करके लिख दीजिएगा। तो वो आया होगा C1 cos x + C2 sin x। और अभी निकाले हैं किसका वैल्यू, PI का वैल्यू। तो PI का वैल्यू आया होगा cos 2x बटा -3। तो ये निकल गया y का वैल्यू। अब इसको आप लोग ना, जैसे -3 है तो इसको यहाँ से कर सकते हो आप लोग, जैसे कि बता ही देते हैं, C1 cos x + C2 sin x। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ से हो जाएगा cos 2x बटा 3। ये आप लोगों का क्या निकल गया, आंसर निकल गया फाइनल। तो ओवरऑल आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराया गया इस टॉपिक से। अब आप लोगों को ना सिर्फ 2 रूल और पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगा। 2 रूल है। तो चलिए, थैंक यू।